हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पाउडर्स टॉपिक के एमसीक्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो इन्हें बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Powders which absorb moisture from atmosphere are hygroscopic powders. Then deliquescent क्या है? Deliquescent powders moisture को absorb करके solutions में convert होते हैं, ठीक है? And powders होते हैं solid doses of medicament meant for internal and external use. ये definition भी आपके examination point of view से important है. And powders meant for internal use are known as oral powders. And powders meant for external use are known as dusting powders. ठीक है? Main ingredients of effervescent granules are sodium bicarbonate, citric acid और tartaric acid, calcium carbonate, both A and B। इनमें से क्या प्रेजेंट होता है effervescent granules में? तो ये effervescent granules होते हैं solid dosage form of medicament meant for internal use। इसका एग्जाम्पल होता है इनोग्रेनुल्स। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? तो इसमें प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। एंड अभी आप मुझे बताएंगे मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स। कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स? तो इसके लिए यूज करते हैं हीट मेथड का, देन वेट मेथड का एंड फ्यूजन मेथड का, ठीक है? देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच ऑफ दीज कंटेन्स वन वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए बाइंडर इन मेकिंग एफरवेसेंट ग्रैनुल्स? इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है वन वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए बाइंडर इन मेकिंग एफरवेसेंट ग्रैनुल्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड में प्रेजेंट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स? हीट मेथड, वेट मेथड, कोल्ड मेथड, फ्यूजन मेथड। नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स। तो अभी हमने डिस्कस किया हीट मेथड होता है, वेट मेथड भी होता है एंड फ्यूजन मेथड भी होता है। इसमें कोल्ड मेथड नहीं आता। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स होते हैं हीट मेथड, वेट मेथड एंड फ्यूजन मेथड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइन पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग थ्रू सिव नंबर 22, 44, 85, 120। फाइन पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग थ्रू सिव नंबर। तो हमने ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सिव नंबर देखे थे, थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास। क्या थे वो सिव नंबर्स? तो कोर्स पाउडर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85 एंड वेरी फाइन 120। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर के लिए होता है सिव नंबर 85। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 10, 22, 44, 85, 120। कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर? सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इजी टू स्वेलो इवन इन लार्ज बल्क, केमिकल स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू फ्लूइड। नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर। इनमें से कौन सा पाउडर का एडवांटेज नहीं है? तो पाउडर्स का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये इजी टू स्वेलो होते हैं इवन इन लार्ज बल्क, देन ये मोर स्टेबल होते हैं देन लिक्विड डोसेज फॉर्म। सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इजी टू कैरी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं देन लिक्विड डोसेज फॉर्म, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, देन ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स। ये सभी होते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एफ्लोरेसेंट पाउडर इज कैफीन, साइट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम्पल ऑफ एफ्लोरेसेंट पाउडर। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एफ्लोरेसेंट पाउडर? तो पाउडर विच इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइज सब्सटेंसेस, ये होता है एफ्लोरेसेंट पाउडर, जिसमें आता है साइट्रिक एसिड, देन कैफीन, देन एलम। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Example of efflorescent powder is caffeine, citric acid, ferrous sulfate also. एंड अभी आप मुझे बताएंगे efflorescent substance is dispensed as, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस इज डिस्पेंस्ड एज, तो ये होता है अनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, ये जो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं ये लिबरेट्स कराते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इसलिए ये होते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज आर डस्टिंग पाउडर्स, बल्क पाउडर्स, डिवाइडेड पाउडर्स, एफरवेसेंट पाउडर्स। पाउडर्स यूज्ड एक्सटर्नली, तो हमने देखा था पाउडर्स होते हैं सॉलिड डोसेज ऑफ मेडिकामेंट मींट फॉर इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज, and the powders meant for internal use are known as oral powders and powders meant for external use are known as dusting powders. So option A will be your correct answer. Powders used externally are dusting powders. इनका यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीप्रोराइटिक, देन एंटीपर्स्पिरेंट, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे इन विच कंटेनर डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड, कौन से कंटेनर में डिस्पेंस किए जाते हैं डस्टिंग पाउडर्स। तो इनके लिए यूज किया जाता है सिफ्टर टॉप कंटेनर का। सिफ्टर टॉप कंटेनर आर यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। देन डस्टिंग पाउडर शुड बी अप्लाइड विथ, किससे अप्लाई किया जाता है डस्टिंग पाउडर, तो इसके लिए यूज करते हैं पाउडर पफ का एंड स्टरलाइज गॉज पैड का। देन डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू विच सीव नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू, तो ये होता है सीव नंबर 80 to 110। ठीक है, देन व्हाट आर डिवाइडेड पाउडर्स, डिवाइडेड पाउडर्स क्या है, तो ये होते हैं सिंगल डोज पाउडर्स इनक्लोज्ड इन पेपर और मेटेलिक फॉइल। सिंगल डोज पाउडर्स इनक्लोज्ड इन पेपर और मेटेलिक फॉइल आर डिवाइडेड पाउडर्स। एफरवेसेंट के बारे में तो अभी हमने देखा था, मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड। कौन से मेथड का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैनुल्स, तो हीट मेथड, वेट मेथड एंड फ्यूजन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which container dusting powders are dispensed, plastic container, sifter top container, glass container, stainless steel container। तो अभी हमने देखा था डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन सिफ्टर टॉप कंटेनर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये सिफ्टर टॉप कंटेनर को एरोसोल कंटेनर्स भी बोला जाता है। डस्टिंग पाउडर्स मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर एंटीसेप्टिक, एंटीप्रोराइटिक, एस्ट्रिंजेंट, एंटीपर्स्पिरेंट प्रॉपर्टीज एंड इन्हें डिस्पेंस करते हैं इन सिफ्टर टॉप कंटेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सुटेबल डैश इज एडेड टू मेंटेन द पाउडर्स अंटिल द मास बिकम्स कोहेरेंट बट नॉट टू डैम्प, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ग्रैनुलेटिंग एजेंट। इनमें से किसे ऐड करते हैं टू मेंटेन द पाउडर्स अंटिल द मास बिकम्स कोहेरेंट बट नॉट टू डैम्प, तो ये होता है ग्रैनुलेटिंग एजेंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। A suitable granulating agent is added to maintain the powders until the mass becomes coherent but not too damp. ठीक है, next question. Powders are classified as bulk powders for external use, simple and compound powders for internal use, powders enclosed in sachets and capsules, all of the above. Powders are classified as, तो ये होता है all of the above, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Powders are classified as bulk powders for external use, then simple and compound powders for internal use, and powders enclosed in sachets and capsules also. ठीक है, next question. The grade of very fine powder is 44, 85, 22, 120. तो ये भी अभी हमने देखा था, coarse powder 10, moderately coarse 22, moderately fine 44, fine 85, very fine 120। हमें पूछा गया है वेरी फाइन पाउडर, तो ये हो जाएगा 120, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्टिंग पाउडर्स आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, एफरवेसेंट पाउडर्स, बोथ ए एंड बी। क्या होते हैं डस्टिंग पाउडर्स, तो ये होते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। There are two types of dusting powders, medicated dusting powders and surgical dusting powders. ठीक है, इनमें से medicated dusting powders का यूज करते हैं for superficial skin and surgical dusting powders का यूज करते हैं for wounds and body cavities. ठीक है, next question. Solid dosage forms of medicaments inhaled into nostrils are snubs, insufflations, sachets, powder. क्या होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स, तो इसे बोलते हैं स्नब्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
स्नब्स होते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म्स विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स। ये एंटीसेप्टिक होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। इनसफ्लेशंस क्या है? तो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स meant फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज सच एज ईयर्स, देन नोज, टूथ सॉकेट्स एंड वजाइना, ये होते हैं इनसफ्लेशंस। देन अभी आप मुझे बताएंगे कैचेट्स आर मेड फ्रॉम, किससे बने हुए होते हैं कैचेट्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कैचेट्स आर मेड फ्रॉम राइस पेपर, ठीक है, राइस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर्स प्रोवाइड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज दे आर रेडिली डिस्पर्स्ड, हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड ओनली डिसोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। पाउडर्स प्रोवाइड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज दे, क्यों प्रोवाइड करते हैं पाउडर्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन? तो ये रेडिली डिस्पर्स्ड होते हैं, देन इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड पाउडर रिक्वायर्स ओनली डिसोल्यूशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन सिरप्स, टैबलेट, कैप्सूल, एलिक्जर। इनमें से किससे ज्यादा स्टेबल होते हैं पाउडर्स? तो पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन सिरप्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच पेपर इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ पाउडर्स, कौन से पेपर का यूज करते हैं फॉर रैपिंग ऑफ पाउडर्स? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए यूज करते हैं व्हाइट ग्लेज्ड पेपर का, ठीक है, व्हाइट ग्लेज्ड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर्स मोल्टेड इनटू टैबलेट्स आर कॉल्ड टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स, कंट्रोल रिलीज टैबलेट, टैबलेट ट्राइचुरेट्स। क्या बोलते हैं पाउडर्स मोल्डेड इनटू टैबलेट्स? तो मोल्डेड टैबलेट्स आर ऑल्सो नोन एज टैबलेट ट्राइचुरेट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, compound tragacanth powder is used when vehicle is other than water, ethanol, chloroform water, both A and C. Compound tragacanth powder is used when vehicle is other than, कब यूज करते हैं कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर का? तो इसे यूज किया जाता है when vehicle is other than water and chloroform water. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर इज यूज्ड when vehicle is other than water and chloroform water. नेक्स्ट क्वेश्चन, arrowroot powder is an example of diluent, binding agent, glidant, lubricant. क्या होता है arrowroot powder? तो ये होता है diluent. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। arrowroot powder होता है diluent. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IP 2007 oral powders are finely divided, bulk powders, effervescent powders, Dutch powders. क्या होता है oral powders? अकॉर्डिंग टू IP 2007 तो ये होते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओरल पाउडर्स आर फाइनली डिवाइडेड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पोटेंट पाउडर्स? तो ये होती है बल्क पाउडर्स। एफरवेसेंट पाउडर्स मेंट फॉर इंटरनल यूज, क्या होता है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। इनमें से साइट्रिक एसिड कंटेन्स वन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए बाइंडर इन मेकिंग एफरवेसेंट ग्रैनुल्स। इनके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं हीट मेथड, वेट मेथड, फ्यूजन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बिफोर देयर यूज? मेडिएटेड डस्टिंग पाउडर, नॉन मेडिएटेड पाउडर, नेचुरल पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बिफोर देयर यूज। तो ये होती है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल डस्टिंग पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। टेम्परेचर क्या होता है? 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द अबव। पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स, तो पाउडर का पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट होता है फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर इनक्लोज्ड इन कैचेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड टैबलेट, टैबलेट ट्राइचुरेट्स, कैप्सूल, वेफर कैप्सूल। क्या बोलते हैं पाउडर इनक्लोज्ड इन कैचेट्स? तो इन्हें बोला जाता है वेफर कैप्सूल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैचेट्स आर ऑल्सो नोन एज वेफर कैप्सूल्स। टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या है? तो ये होते हैं मोल्डेड टैबलेट्स। पाउडर्स मोल्डेड इनटू टैबलेट्स आर कॉल्ड एज टैबलेट्स ट्राइचुरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When two or more substances are mixed together, they liquefy due to formation of new compound which has lower melting point than room temperature. They are called as hygroscopic substance, deliquescent substance, explosive substance, eutectic substance. क्या होता है when two or more substances are mixed together, they liquefy due to formation of a new compound which has lower melting point than room temperature. तो इसे बोला जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ यूटेक्टिक पाउडर्स. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. प्रोसेस सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ यूटेक्टिक पाउडर्स, तो ये होता है स्पैचुलेशन प्रोसेस. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या है? तो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, तो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, ये होते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is refers to single dose of the powder drug mixture individually enclosed in paper or metallic foil wrappers. Divided powder, bulk powder, effervescent powder, Dutch powder. Single dose of the powder drug mixture individually enclosed in paper or metallic foil wrappers. तो ये होते हैं डिवाइडेड पाउडर्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं सिंगल डोज इंडिविजुअली इनक्लोज्ड इन पेपर और मेटालिक फॉइल. देन बल्क पाउडर्स आर नॉन पोटेंट पाउडर्स. एफरवेसेंट पाउडर, तो पाउडर्स व्हेन एडेड टू वाटर लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन एफरवेसेंस होते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स. इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, जिसमें से साइट्रिक एसिड कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच एक्ट एज ए बाइंडर इन मेकिंग एफरवेसेंट पाउडर. ठीक है, कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ एफरवेसेंट पाउडर? तो हीट मेथड, वेट मेथड एंड फ्यूजन मेथड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मस्ट बी सप्लाइड डबल रैपिंग इन ग्रैनुलर फॉर्म एज कैचेट एज टैबलेट ट्राइचुरेट्स. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मस्ट बी सप्लाइड, तो इन्हें सप्लाई करते हैं इन ग्रैनुलर फॉर्म. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. कैचेट्स क्या है? तो कैचेट्स आर मेड फ्रॉम राइस पेपर. इन्हें प्रिपेयर करते हैं बाय पोरिंग ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर. टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या है? तो पाउडर्स मोल्डेड इनटू टैबलेट्स आर टैबलेट ट्राइचुरेट्स. मोल्डेड टैबलेट्स होते हैं टैबलेट ट्राइचुरेट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्टिंग पाउडर शुड बी अप्लाइड विथ पाउडर पफ, स्टरलाइज गॉज पैड, बोथ ए एंड बी, पाम. किससे अप्लाई किया जाता है डस्टिंग पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं पाउडर पफ का एंड स्टराइल गॉज पैड का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. डस्टिंग पाउडर्स आर मेड फॉर एक्सटर्नल यूज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर्स, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स. Medicated dusting powders are used for superficial skin conditions and surgical dusting powders are used in wounds, surgery, then umbilical cord of infants, body cavities. इनके लिए यूज करते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स का. ठीक है. एंड डस्टिंग पाउडर शुड बी डिस्पेंस्ड इन सिप्टर टॉप कंटेनर. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. डस्टिंग पाउडर शुड बी डिस्पेंस्ड इन सिप्टर टॉप कंटेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, some powders absorb moisture to such a great extent that they convert into solution are called effervescent powder, deliquescent powders, hygroscopic powders, dusting powders. Some powders absorb moisture to such a great extent that they are converted into solution. तो इन्हें बोलते हैं deliquescent powders. Option B will be your correct answer. Deliquescent powders absorb करते हैं moisture from atmosphere and they convert into solution. एफरवेसेंट पाउडर्स क्या है? तो पाउडर व्हेन एडेड टू वाटर लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन एफरवेसेंस होते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स. ये लिबरेट करते कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन. हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या है? तो पाउडर्स विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. डस्टिंग पाउडर्स मेड फॉर एक्सटर्नल यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचेट्स मेड फ्रॉम व्हीट पेपर, राइस पेपर, जिलेटिन, ऑल ऑफ दी अबव. कैचेट्स मेड फ्रॉम, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था. कैचेट्स आर मेड फ्रॉम राइस पेपर. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इन्हें प्रिपेयर किया जाता है बाय पोरिंग ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर. जिलेटिन क्या है? तो कैप्सूल शेल्स आर मेड फ्रॉम जिलेटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
eutectic substances must be dispensed by dispensing them as a separate set of powder with directions for use using equal amount of inert absorbent like magnesium carbonate with eutectic mixture, using equal amount of inert absorbent like magnesium sulfate with eutectic mixture, or both A and B. Eutectic substances must be dispensed by, तो यूटेक्टिक सब्सटेंसेस को डिस्पेंस करते हैं एज ए सेपरेट सेट ऑफ पाउडर विद डायरेक्शंस फॉर यूज एंड यूजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ इनर एब्जॉर्बेंट लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनके ऊपर होता है डायरेक्शंस फॉर यूज एंड इन्हें डिस्पेंस करते हैं विद इक्वल अमाउंट ऑफ इनर्ट एब्जॉर्बेंट लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड दे लिक्विफाई एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड विच हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ड्रग इन ए पेसल एंड मॉर्टर टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज। ग्राइंडिंग, कम्युनिशन, ट्राइचुरेशन, सिफ्टिंग। क्या होता है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ड्रग इन ए पेसल एंड मॉर्टर टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज? तो इसे बोलते हैं ट्राइचुरेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शिफ्टिंग क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। देन व्हाट इज कम्युनिशन? तो ये होता है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइनर स्टेट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइनर स्टेट इज कम्युनिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाउडर्स आर इवेल्युएटेड बाय particle size and shape, powder flow, density, all of the above. Powders are evaluated by, तो पाउडर्स को इवेल्युएटेड करते हैं बाय पार्टिकल साइज एंड शेप, पाउडर फ्लो एंड डेंसिटी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस इज डिस्पेंस्ड एज अनहाइड्रस सॉल्ट, पाउडर, ग्रैनुल्स, टैबलेट्स। तो कैसे डिस्पेंस करते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस को? तो इन्हें डिस्पेंस किया जाता है एज एन अनहाइड्रस सॉल्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होते हैं सब्सटेंस विच लिबरेट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। ये लिबरेट कराते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्रेसिव एजेंट्स यूज्ड इन डेंटिफ्रिसेस आर डाइकैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, बोथ ए एंड बी और नन। कौन से एब्रेसिव एजेंट का यूज करते हैं इन डेंटिफ्रिसेस? तो एब्रेसिव एजेंट्स का यूज करते हैं टू रिमूव स्टेन एंड डेब्रिस फ्रॉम टीथ एंड इसके लिए यूज करते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का एंड सोडियम मेटाफॉस्फेट का। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पाउडर इज यूज्ड इनटू द बॉडी कैविटी एज वेल एज अम्बिलिकल कॉर्ड्स इन इन्फेंट्स? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, फाइन पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, स्नब्स। कौन सी पाउडर का यूज करते हैं इनटू द बॉडी कैविटी एज वेल एज अम्बिलिकल कॉर्ड्स इन इन्फेंट्स? तो हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर। एक होता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर एंड दूसरा होता है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर इज यूज्ड इन वुंड्स, surgery, body cavities and umbilical cords in infants. Option C will be your correct answer. Surgical dusting powder is used into the body cavities as well as umbilical cords in infants. Medicated dusting powders is used in superficial skin conditions. अभी आप मुझे बताएंगे सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का एग्जाम्पल। तो ये होती है न्यूस्पोरिन पाउडर। देन सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन at the temperature 160 डिग्री सेल्सियस for 2 hours। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे ग्रेड ऑफ फाइन पाउडर। तो कोर्स पाउडर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, वेरी फाइन 120। तो ग्रेड ऑफ फाइन पाउडर इज 85। देन स्नब्स क्या है? तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म्स विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स। ये होते हैं एंटीसेप्टिक्स एंड ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बाय मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना है? 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल
तो ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, एंड इसके लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। देन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। इसका प्रिंसिपल क्या है? कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। गैसीय स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑफ पाउडर ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस इज 1 mg, 10 mg, 100 mg, 1000 mg। कितनी होती है मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑफ पाउडर ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस? तो ये होती है 100 mg, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल डस्टिंग पाउडर यूज्ड मेनली सुपरफिशियल स्किन कंडीशन ड्यूरिंग सर्जरी इनटू बॉडी कैविटीज इन मेजर वुंड्स। किस लिए यूज करते हैं मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स का? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड इन सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ड्यूरिंग सर्जरी इनटू बॉडी कैविटीज एंड इन मेजर वुंड्स के लिए यूज करते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स का। एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, एंड डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन सिप्टर टॉप कंटेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, inhalation of dusting powder by infants may lead to pulmonary inflammation, nausea and vomiting, cancer, all of the above। inhalation of dusting powder by infants may lead to, तो ये कॉज कराते हैं pulmonary inflammation, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। inhalation of dusting powder by infants may lead to pulmonary inflammation। next question, which paper is used for wrapping of powder? प्लास्टिक पेपर, व्हाइट ग्लेज पेपर, एम्बर कलर, आर्ट पेपर। कौन से पेपर का यूज करते हैं फॉर रैपिंग ऑफ पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं व्हाइट ग्लेज पेपर का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट इज कॉल्ड एज ट्राइचुरेशन, शिफ्टिंग, स्पैचुलेशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, तो इसे बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता है पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। व्हाट इज ट्राइचुरेशन? तो प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ड्रग इन ए पेसल एंड मॉर्टर इज ट्राइचुरेशन। इसे यूज करते हैं टू रिड्यूस पार्टिकल साइज। व्हाट इज शिफ्टिंग? तो सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज शिफ्टिंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ यूटेक्टिक पाउडर्स? तो ये होता है स्पैचुलेशन। स्पैचुलेशन इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ यूटेक्टिक पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंटेनर डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड? प्लास्टिक कंटेनर, सिप्टर टॉप कंटेनर, स्टेनलेस स्टील कंटेनर, ग्लास कंटेनर। कौन से कंटेनर का यूज करते हैं फॉर डिस्पेंसिंग डस्टिंग पाउडर्स? तो ये भी हमने बहुत बार अभी डिस्कस किया। डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन सिप्टर टॉप कंटेनर, ऑप्शन बी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे डस्टिंग पाउडर शुड बी अप्लाइड विथ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डस्टिंग पाउडर्स शुड बी अप्लाइड विथ, तो इसके लिए यूज करते पाउडर पफ का एंड स्टेराइल गॉज पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which dosage form is prepared from rice paper which is made by pouring a mixture of rice flour and water? Snuff, dusting powder, insufflations, catchets. Dosage form is prepared from rice paper which is made by pouring a mixture of rice flour and water. तो ये होते हैं कैचेट्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैचेट्स आर मेड फ्रॉम राइस पेपर। स्नफ क्या है? तो पाउडर डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स। Insufflations, finely divided powders meant for introduction into body cavities such as ear, nose, vagina. ठीक है, next question, which of the following is not a method used for powder mixing? Spatulation, sifting, tumbling, segregation. Not a method used for powder mixing. इनमें से किसे पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज नहीं करते? तो ये होता है सेग्रीगेशन, ऑप्शन डी। सेग्रीगेशन को यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, पार्टिकल साइज सेपरेशन, देन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं सेग्रीगेशन का। पाउडर मिक्सिंग मेथड्स में आते हैं ट्राइचुरेशन, स्पैचुलेशन, सिफ्टिंग एंड टम्बलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which contains one water molecule that act as a binder in fusion method for making effervescent granules?
साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किसमें होता है वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए बाइंडर इन फ्यूजन मेथड फॉर मेकिंग एफरवेसेंट ग्रैनुल्स? तो ये भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उसे यूज करते फॉर मेकिंग एफरवेसेंट ग्रैनुल्स एज ए बाइंडर। एफरवेसेंट ग्रैनुल्स में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ठीक है। एंड व्हेन एफरवेसेंट ग्रैनुल्स एडेड टू वाटर लिबरेट्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन एफरवेसेंस। ये होता है ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड व्हेन potent substance mixed with same amount of diluents, potent substance mixed with small amount of diluents, potent substance mixed with large amount of diluents, none of the above. Geometric dilution is used when? तो geometric dilution का यूज करते हैं when potent substance mixed with large amount of diluents. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, potent substance mixed with large amount of diluents. Next question, powder containing more than one ingredient is called simple powder, compound powder, both A and B, none. क्या बोलते हैं पाउडर कंटेनिंग मोर देन वन इंग्रेडिएंट? तो इसे बोलते हैं कंपाउंड पाउडर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड सिंपल पाउडर इज पाउडर विच कंटेन्स ओनली वन इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ ग्रैनुलेशन इज वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, बोथ ए एंड बी। कौन सी होती है मेथड्स ऑफ ग्रैनुलेशन? तो ये होता है वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेट ग्रैनुलेशन में ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं एंड ड्राई ग्रैनुलेशन में ग्रैनुल्स आर फॉर्म्ड विदाउट एडिंग लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पैचुलेशन प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर? हाइग्रोस्कोपिक, वोलेटाइल, यूटेक्टिक, एफरवेसेंट। कौन सी पाउडर के मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं स्पैचुलेशन प्रोसेस का? स्पैचुलेशन प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर? तो ये भी हमने देखा था, यूटेक्टिक पाउडर मिक्सिंग के लिए सुटेबल होती है स्पैचुलेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूटेक्टिक मिक्सचर होता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड दे लिक्विफाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड विच हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash powders contain water of hydration and may become pasty upon mixing. Deliquescent, hygroscopic, efflorescent, all of the above. इनमें से किसमें होता है water of hydration and may become pasty upon mixing? तो ये होती है efflorescent powders, option C will be your correct answer. Efflorescent powders contain water of hydration and may become pasty upon mixing. Deliquescent substance होते हैं which absorb moisture and convert into solution. Hygroscopic, तो substance which absorb moisture from atmosphere. Next question, dash method is more suitable for blending of eutectic mixtures? Trituration, spatulation, tumbling, sifting. Method is more suitable for blending of eutectic mixtures. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये होता है स्पैचुलेशन, ऑप्शन बी। स्पैचुलेशन मेथड इज मोर सुटेबल फॉर ब्लेंडिंग ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ट्राइचुरेशन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ड्रग इनटू मॉर्टर एंड पेसल टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज। व्हाट इज शिफ्टिंग? सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।